ट्राइपोज़ाइडल जो भी है और सिम्पसन रूल यूज होता है टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन है बट उसने फंक्शन नहीं दिया, इधर आपको टेबल बना के दिया ऑलरेडी उसने। फंक्शन में x की वैल्यूज डाली, x की वैल्यू जब फंक्शन में डाली तो फंक्शन आया 1, x की वैल्यू 0.5 डाली तो फंक्शन आया ये। ओके, अगर हम इस x वैल्यू को बोलते हैं x नॉट, कुछ एक्सरसाइज का ऐसा कॉज नहीं होगा, जीरो कॉज होगा ना। cos 0 is 1, हाँ हो सकता है cos फंक्शन, हाँ हो सकता है, नहीं cos की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, प्योर फंक्शन है, नॉट नेसेसरी। सो ये अगर हम x नॉट बोल दें इसको तो फंक्शन एट नॉट इज 1, अगर x 1 बोल देते हैं 1 पे फंक्शन क्या है 1.64, x की वैल्यू भी दी है ना। और इस तरह ये टेबल आपको ऑलरेडी दिया है। सिम्पसन और ट्राइपोज़ाइडल के अपने फार्मूले, बस ये वैल्यूज फार्मूला में डालने, दैट्स इट। ये वैल्यूज क्या करने, फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम लिमिट किधर से किधर तक है, 0 से 4 तक, अकॉर्डिंग टू ट्राइपोज़ाइडल इज h/2। बताता हूँ, f नॉट और आखिरी टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, x1 नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह अच्छा, ऐसे देख f8 पहला और आखिरी टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, which is 1 2 till 7। ये किसका फार्मूला है, ट्राइपोज़ाइल। हाँ 2 से मल्टीप्लाई, हाँ और ऐड भी करना है। हाँ, ये किसका फार्मूला है, 1 से लेके 7 तक जितने सारे 8 थे ना, तो पहला और आखिरी छोड़ के नहीं सारों की वैल्यूज लिखेंगे 1 हाँ to कुछ वो 7। दिए हुए ना, ट्राइपोज़ाइड का फॉर्मूला ये किसका था, ट्राइपोज़ाइडल का। और इसी तरह सिम्पसन का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम 0 to 4 fx is h/3 not by 2, पहला और आखिरी। ओके, फिर जो ओड है उनको 4 से मल्टीप्लाई करें, जो इवन है उनको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो रिमेनिंग रह गए 1 to 7 है ना, 1 to 7 जो है उनमें जो ओड है, और टर्म्स उनमें जो और टर्म्स है उनको 4 से, और जो इवन है उनको 2 से। तो मैं करूंगा 4 into f1 3 5 7 and 7 plus f2 4 4 6 and 6। 6, बस इतना फर्क है। ये f नॉट, ये f8 अच्छा, 1 2 और ये f8 है ना, और f even नॉट वाले f1 हाँ f2, ये वैल्यूज है ना, बस वैल्यूज डालने। और h क्या है, हाँ h क्या है, इंटरवल x में कितना इंटरवल है, इसमें कितना फर्क आया है, 0.5। तो h की वैल्यू क्या है 0.5, कितना फर्क है इंटरवल के, सही सिम्पसन x की वैल्यू, ऑड और इवन वाले मतलब हाँ ऑड को 4 से और बस ये फार्मूला याद रखना, दैट्स इट, बस वैल्यूज डालनी। इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरे में भी यही करना है, सारों में यही करना है, लेकिन इसमें तो वैल्यूज नहीं दी। वो हम बनाएंगे, इनमें वैल्यूज दी हुई है, इसमें हम बना लेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन नहीं दिया ना, इसमें फंक्शन हमें क्या दिया है 1/2x², तो और उसने ये वैल्यू दिया कि n कितने इंटरवल्स लेने, 8, और किस स्टार्ट करने, 0 to 1, 0 to 1 में 8 वैल्यूज लेने, तो हम कितने ले लेंगे 0.15, और इस तरह इंक्रीज करते करते 1 तक जाना, ओके वो हम कर लेंगे, बट डू यू गेट व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सॉल्व वन ऑफ दैम। इस पे लिख दे s और इस पे लिख दे t, ट्राइपोज़ाइल, ट्राइपोज़ाइड और वो सिम्पसन, और ये सिम्पसन। ओके, और h क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द इंटरवल बिटवीन x and x, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, जी I'm gonna put values in this, h की वैल्यू थी 0.5, 5 f नॉट कितना था 1, f8 कितना है 45.60 प्लस 2 into 1.649 plus 2.718
4.482, क्या हुआ 7.389, 12.18, 20.09, 22.1. इन सबको ऐड करूँ मैं जी और सर वही कर रहा हूँ 2 इंटू इसमें वो दिखाए इधर से करना उसको छोड़ क्या है इन 2 सबको ऐड कर इधर से लेके इधर तक इन सबको ऐड इसको एक बार उसमें करना है यार इसको ट्रापेजॉइड इधर से में कर और एक बार सिम्पसन में करना सिर्फ दो मेथड्स हैं है। दोनों मेथड यूज करने हैं ट्रापेजॉइडल भी और सिम्पसन 2 से मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना उसमें इन सारों को ऐड कर दे हाँ हाँ है ना ऐड करो F1 से मल्टीप्लाई कर दो कोशिश F7 तक आप इन दोनों को ऐड करो अब्दुल्ला 1 और 45.6 ये हो जाएगा 46.6 नाइस टाइमिंग 2 सेकंड पहले आ जाए तो अच्छा क्या है वो मेरे बता क्या स्कीम चलाई है इसने क्या 244.106 244 ये मैंने पूरा बताया पूरा आंसर बताया क्या है 244.106 ये अपना चेक ये कर चेक ले करो से एक और बुक निकाल दो तो बड़ा अच्छा गाड़ी नहीं क्या कर रहे हो ये देखिए पूरा आंसर लिखा था चेक करो आंसर रोने भी नहीं आया 46.9 What the hell? व्हाट ये क्या है 6 46.964 कैसे है क्या पता गलत हो फिर अब YouTube से भी नहीं देख सकते हो नहीं सही है गाइड से देख ले एक दफा आपने 2 से मल्टीप्लाई किया आपने से मल्टीप्लाई किया किसको ये देख लेना आपने सारा सही किया मैंने गलत किया है नहीं सही किया है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना और फिर 2 को ऐड किए और उसमें वो सारी टर्म्स लिखी वो है किधर जा रहे हो उतने जा रहे हैं ये देखे ना ये सारी टर्म्स इधर दो मुझे ये No, fx delete नॉट मत करो। होगा ये fx नॉट 1 ये सारे ऐड किए ना तूने 3 fx 4 ये fx 10 होगा फॉर्मूला ये ट्रापेजॉइडल ये इंटीग्रेशन का साइन है 0 to 4 0 x की वैल्यू 0 to 4 h वो जितना फर्क आ रहा है इसमें ये x की वैल्यू में 6.5 0.5 का फर्क आ रहा है x में फर्क हाँ 0.5 आ रहा है और ये हाँ डिवाइड बाय 2 फिर ये fx नॉट हाँ नॉट 1 से लेकर f वो प्लस f8 तक इसने तो पूरा आंसर भी 1 को नहीं 8 लिखा तक 8 से करना है 1 से 8 हाँ नहीं 1 की पता वैल्यू नहीं क्या 8 से तो नॉट No? नहीं है ना हाँ ये अप्रोक्सीमेशन साइन ये डाल वन नॉट सही है ना वही है हाँ अप्रोक्सीमेटली कितना है नॉट को नहीं नहीं 0.251 प्लस 2 ये क्या बकवास है? वो किसी है ना आगे किए हुए राइट पे ना लाइक इधर टॉप हाँ 46 तो समझा नहीं ये fx हम में क्या गलती की है देख और इसी को बस इससे प्लस करना है फिर उसके बाद तूने क्या करना है What the hell? प्लस करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इधर सारी वैल्यूज प्लस हाँ सबको प्लस इधर सिम्पसन में उससे सिर्फ पहली वैल्यू ली है h पर 3 है उसने फिर उसने 1 प्लस 2 और फिर सारी वैल्यूज ली है बट उसके बाद जो 4 मल्टीप्लाई नहीं। ओके मैंने गलती इवन वैल्यूज हाँ, ऑड वैल्यूज है? ये देखो ये क्या है और ये देख इधर से ये हमने सीखी है सेम ही हाँ चीज वैसे है गलती है दोबारा ही करना ये गलती की क्या गलती हुई है क्या गलती है ये गलती की है h/2 सबसे मल्टीप्लाई ओके ओ यस अस्तगफिरुल्लाह इनको ऐड करके ना फिर मल्टीप्लाई करो वो मैंने सारे लिखे थे इसमें वही करने लगा हूँ क्या किया था आपने AC क्या किया ये आंसर आया था इधर देखो गाइस पता नहीं इधर देखो टेस्ट में करना है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.5 डिवाइड बाय 2 तो फिर तो सही आएगा 0.5 by 2 ये आया था 46.60 प्लस इससे आया 232.456 ये इससे प्लस हाँ सर लास्ट फर्स्ट वैल्यू और प्लस लास्ट वैल्यू होती है हाँ
और बाकी जो प्लस इंडिविजुअल वैल्यू सारी और इंटू टू, उनको टू से मल्टीप्लाई। फिर ये 0.5 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। नहीं, सब जब ऐड कर लो ना फिर डिवाइड करके। टोटल ब्रैकेट के अंदर। हाँ, अब आया है क्या है 46 पॉइंट्स। नहीं ऐसा लग वैल्यूज बस 4 5 6 या मल्टीप्लाई बाय 0.25। नहीं हाँ इंटीग्रल तो डेफिनेट इंटीग्रल भी तो दिया वही तो 69.7664 आया। वो रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल होने इसने 0.5 किया है हमारी तरह। जी। फिर वैल्यूज हमने गलत की ऐड की उनमें, और कुछ नहीं हो सकता। लेट मी ट्राई इट फर्स्ट। खुदा मैं ये वैल्यूज ऐड करो, सर ये डेफिनेट बताता हूँ। 0 से 4 ये हाँ हाँ, ये एक्चुअली उसने क्या मांगा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 4, ये क्वेश्चन है। बट उसने इंटरवल पूरे इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है ट्रापेजोइडल रूल के लिए, और सब इंटरवल का इंटरवल क्या लिया हुआ है 0.5 0.5 0.5 0.5 4 तक जाने के लिए। टोटल इंटरवल्स 10 है, सॉरी 8 है। फर्स्ट टर्म ऑफ द फंक्शन, जब आप x की वैल्यू 0 डालते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। फंक्शन क्या है वो हमें नहीं दिया, वी डोंट केयर अबाउट, हमें आंसर पता है कि वो क्या आता है 1 आता है। जब 4 डालते हो तो ये आता है। अकॉर्डिंग टू trapezoidal rule, you will divide the interval which is between x values, which is 0.5 पहले by 2, और add वैल्यू the ही first गलत लिखी। value and the last value को add करेंगे। आया इन प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाकी वैल्यू से, ये सारे आपस में ऐड करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इंटीग्रेशन, अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन इस फंक्शन की फ्रॉम 0 to 4 आई। ये उनके लिए यूज होता है जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल। हाँ, तो ये एक तरीका है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने। सिम्पसन्स भी सेम है लेकिन +4 ये ऑड के साथ और 2 इवन के साथ मल्टीप्लाई होता है और h/3 होता है। फिर ये सिम्पसन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो हाँ हाँ सबसे। ये ऐड करो दोबारा उमर, मुझे लगता है हमें एडिशन गलत किया। ये वाली ऐड एक मिनट ऊपर करना फॉर्मूला। नहीं नहीं फार्मूला ऊपर करो, इसको ऊपर करना। ओके। F1 भी आएगा ना? f0 which is 1 हाँ और लास्ट तो वो क्या है 45.60। 60। क्या कर रहे हो, ये सारे इकट्ठे मत करो, पहले ये ऐड करो 1 से लेके सॉरी ये जो 1 वैल्यू है और ये 7 तक, ये ऐड करो क्या आंसर आता है, और 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा आप ये वाला करें, ऊपर वाला नहीं करें दोबारा, ऊपर वाले दोबारा करो ना 1 to 7। अबे 2 से वाला कर मल्टीप्लाई, दिया उसके बाद 2 के बाद 1 to 7 ऐड नहीं करना। 1 जब आपने 1 to 7 किए तो फिर 1 भी आएगा ना? ये इस सबको वो f0 है ना, वो 1 नहीं, वो f0 है, ये f8 है, ये नॉट से स्टार्ट किया, नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से 7 तक ऐड होंगे, 8 और पहला रह जाएगा। जल्दी ऐड करो, जल्दी बातें कम करो, काम करो। आप तो ये बताओ ना 0.5 अपनी जगह डिवाइड करो, 0.5 को 2 से कितना आता है 0.25 ये आ गया 1 और 45.6 1 46.6 प्लस इसे क्या 0 नहीं आएगा। 2 से मल्टीप्लाई किए, आपने पूरा सारा कर दिया। मेरा रेडियन में होया हुआ क्या था है पूरा वैल्यू 46 पॉइंट, ये भी रेडियन में हुआ है, वो गलत नहीं आएगा क्योंकि हम कोई फंक्शन थोड़ी जा रहे हैं। 46.939 वैल्यूज गलत डाली होगा, 47 कर दे 46.964 है आंसर, बस सही यही है इसमें तो ये टी और एस है ना। अच्छा वो Trapeze। सिम्पसन और ट्रेपेज़ हाँ नहीं ये पता नहीं क्या लिखा है। नहीं ये हाँ, ट्रेपेज़ाइडल T- होगा ना और T ये से सिम्पसन होगा। डी का मतलब था ये डीपी है, हाँ डीपी है ये डीपी वो प्रोफाइल पिक। डिस्प्ले पिक्चर नहीं, इसका कुछ और मतलब है। वैसे पहले में इसका मतलब था इटरेशंस, इटरेशन था इसमें क्या मतलब नहीं, इटरेशन तो कर ही नहीं रहे, सर जी ऐसे बंद कर दें सर। इसमें तो इटरेशन है। बहुत खराब हो रहा है पहले। अब सबात ऐसे बंद कर दे यार। इधर देखो 4
सर सिंपल में ना वो इटरेशन अब ये 0.3 0.5 डिवाइड बाय 3 फर्स्ट वैल्यू क्या थी 1 लास्ट वैल्यू क्या थी इवन वाले कौन से इसको इसमें रत्ती ना कर दो ओड वाले समाज चार से ओड वाले 4 से यस और इवन वाले 2 से ये वाले नोट से स्टार्ट करेंगे इवन हाँ ये नोट है नहीं ये नोट है फिर 1 है ये तो ये ओड है ये ऑड है तो 1.649 प्लस 4.482 प्लस 12.18 12.18 22.1 प्लस 22.1 प्लस 2 into 1.649 1 यही आएगा ना नहीं ये 1 तो आ गया ऑलरेडी नहीं सारे थोड़ी है ये है ना तो गलत क्यों बता रहे हो इवन बताओ 1 आएगा नहीं 1 नहीं आएगा वो नॉट है 2.718 7.389 20.09 20.09 बस इनको ऐड कर शाबाश ये अप्रोक्सीमेशन ऑलमोस्ट सेम ही आएगी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले एक एक वैल्यू करके लिख लेना है अब 0.5 आप मुझे ये बताओ हाँ ये आया ये 0.6 मत तू 7 सेपरेट में इकट्ठा ओके हाँ 1 प्लस 46.60 ये तो सही है ना हाँ 4 इंटू ये करो जीरो नहीं आएगा 6 आएगा बस कोई हो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता इस जीरो से आप ये करो 4 इंटू दीज गाइस कौन सी टर्म है ये बता ऑड है ना आप इसमें गलत ना हो जाना इधर से हाँ। ऑर्डर या मुझे करने दो हाँ आप एंगल सी आप कर लो अगले हफ्ते आएगा पूरा आंसर जाने के लिए 74.769 at 67 ओके जस्ट गिव मी अ मिनट मैं तो जाने का भी नहीं कर रहा क्वेश्चन समझ आ रही है अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी समझ आ रही है पक्का स्कूल में कराया था ना ये इनका तो रिवाइज हो रहा है फिर नहीं मैंने नहीं पढ़ा ये तूने तो स्कूल में बाइसेक्शन पढ़ाया था ना सही समझ आई थी उसकी अच्छा स्कूल में 10 शुरू कर दिया वो कोई गलती कर रहा है उसको फौरन पकड़ ले अच्छा हो गया तो दैट्स योर आंसर थोड़ा सा इजी सर ये ऐसे होगा ना इवन से स्टार्ट लेते हैं और ये नॉट है 1 2 3 ये इसको नॉट समझो इसको हाँ इधर 1 2 3 4 5 ये इवन ऑड ये 1 इवन कैसे हो जाएगा ये 1 है ऑड इवन ऑड 1 तो h जो होगा 1 होगा ना एच तो 1 है फिर देखो compute the integration from 0 to 1 of dx divided by 2 plus x square by trapezoidal rules with n equals कितने इंटरवल्स बनाने 1/3 सिम्पसन 1/3 इसका नाम पूरा 1/3 रूल है 1/6 1/7 rules also evaluate the function analytically and comment on the outcomes in each case और दोनों में each case में कमेंट करो और बताओ कि फर्क क्यों आ रहा है थोड़ा फर्क आता है ना दोनों का वाई कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है सिम्पसन ओके प्रेडिक्शन सही होती है सो लेट्स मेक द टेबल n की वैल्यू क्यों दी है इसमें इंटरवल जितने बनाने हैं ना नालायक 6 8 है 8 तो आपने 6 क्यों लिखी अच्छा आप नहीं 6 8 क्यों है फिर 6 बना दी 6 आपने का लिखा ही ऐसे आपने कुछ नजर ही नहीं आ रहा सही हाँ ये होता है 8 पहले भी इतना ही था खास फर्क नहीं है नहीं सर x values and function values
अच्छा खुद ही अब बनाना, खुद वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। मुझे ये अब समझ नहीं आ लेंथी हो रही गया। जो एंड बहुत ज्यादा 8 lengthy हो गया। टर्म होगी उसमें एफ नॉट इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा? इंक्लूडेड, किसमें? तो उसमें तो हमने इंक्लूड किया नहीं था। वो तो उसने दिए थे ना। किसमें भाई? अब देखो इंटरवल क्या है, फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1 को 8 से डिवाइड करो, क्या आता है? किसको? 1 को। अच्छा 1 हाँ। को 8 से डिवाइड करो तो को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ सही है। इंटरवल पता चल जाएगा। 0.125 तो हमारे पास पहली वैल्यू होगी 0.1, सॉरी छोटा नहीं 0.0 ये क्यों किया ऐसा? ये क्या किया? 0.125। अच्छा इक्वल अच्छा पार्ट्स ये में करना है वो ना, तो x लॉस्ट कैसे वैल्यू किया कैसे मैं ये तो h की समझ- वैल्यू दोनों का निकाल डिफरेंस रहे हैं मालूम ये। करो और डिवाइड करो इंटरवल से। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0 और 1 का, 1 का फर्क है। इंटरवल कितना लेना है? 8। 8। तो आपको सब 8 डिवाइड्स कर लेगा कि 8 ओके 1 को डिवाइड करना है 8 पे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा। अब देखो ऐड कर इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, या इसके साथ ऐड कर लो, सेम चीज है। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई करता रहे आंसर। 0.25 0.25 फिर 0. इसको तो आंसर को करता रहे ना, आंसर दबाता रहे। वो मल्टीप्लाई करते हैं, 0.375 ऐड कर क्या है? 375 ऐड और 375 मल्टीप्लाई आपने कहा खुद ही कर सकते हैं तो वो नहीं ही करना। आपस में ना हो जाए ना मल्टीप्लाई, 0.5 सॉरी 0. लेकिन हमें कैसे पता है इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 to 5 का ना, 0.125। अभी तो किया था। 0.75 0.875 75 और लास्ट वाला 1 गलत हो गया क्यों? क्योंकि इंटरवल्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 हो गए। ठीक है ना, 0 से 1 आ तो रही है। बस यही है। हाँ हाँ, अब क्या करना है? फंक्शन में ये वैल्यूज डालो। फंक्शन क्या है? ये रहा। इसको तो कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं। 1/2x स्क्वायर, dx। उसकी नहीं जरूरत हमें, फंक्शन ये है, तो इंटीग्रेशन है उसकी। 9 नहीं हो रहा 2x को क्यों नहीं हो रहा? इसको ओए मत दो ना, नहीं, जल्दी zero- जल्दी कर। काउंटिंग है। मैं अगर ना लास्ट काउंट करें तो मैं लास्ट से कर रहा हूँ, तू शुरू वाले से करो। ओके 0 से वैसे 2 आ जाएगा, 1/2 which is 0.5। 2 + 1 fx क्या है? 0.25। आपने मैं लास्ट बताऊंगा, वो आपको शुरू की वैल्यूज आपने आंसर बताएगा। गलत बताया, 1/3 आता है, ये गलत। ओ हाँ सॉरी, तो तू कैसे कर रहा है ये? 0.33। दिखाई उमर क्या कैसे फंक्शन में वो वैल्यू डालनी है बस x की। इंटीग्रल नहीं मालूम करना। और नालायक, फंक्शन में वैल्यूज डाल रहे मैं तो हैं। डेफिनेशन सो जा इंटीग्रेशन सो ये है, जा। फार्मूला हम किस लिए यूज कर रहे ओहो हैं? वैल्यू लिखे आप उसको छोड़ें सर। इंटीग्रेशन नहीं आ जाएगी। डायरेक्ट आ जाएगी ना, आपने मालूम ही नहीं करी क्या थी। 3 जितनी मर्जी लिखें। ओके आप ये करो, ये उस साइड से आ रहा है 875। 2 प्लस 0 पॉइंट ये क्या है 0.0.361। 875 स्क्वायर, हाँ ये पहले इसका 0.361। 0.361 4961 ओके इसका 0.484 484 0.75 375 है ना। Yes. 0.390 0.4671 4671 0.625 0.5 से आता है 0.444 444 0.418। 0.625 बस ये आ गया। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर, हाँ वो जो सिम्पसन जो पहले ट्राइपोजराइज करते हैं, वो इंटीग्रेशन दोनों ऑफ देगा 0 to 1, कोई भी पूछ सकते हो। फंक्शन पर ट्राइपोजराइडल इज h h/2 1 to 5 into पहली वैल्यू, आखिरी वैल्यू करें ना सर। नहीं, इंटू नहीं है। वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। ये fx कैसे है? ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ, पहले हम सब ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का मतलब ये होता है ना, ये दो डबल ब्रैकेट लगाना।
लास्ट वैल्यू ऐड करो, मैं नहीं करता। आंसर बताओ मुझे, इधर से इधर तक आंसर बताओ। 0. ब्रेक ले ले तो ध्यान से टू करना। पहले लिखा जाएगा। अच्छा क्यों कुछ सिर्फ इनको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई ना करो। 361 इनको ऐड करके क्या है? 3.0601 3.60 0 0 3.0 3.0601 601 multiplied by 2 सब। अब सब कुछ कर ले, अब सब कुछ कर, अगर करना है। पहले ना सारों को ऐड करके फिर एंड में इन जाके सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई कर 2 से लिया करो। मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। पहले सबको ऐड करेगा ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। 0.43457 बहुत ही सस्ता आंसर है। 0.4341 बस नहीं, 4341 हाँ 455 ये ट्रापेजॉइडल सी है। इसमें 75 मार्क्स उसने निकाले। 75 तो वो निकाल 85 में से तो वो निकाल दो तो कितने बनते? 330 बनते। तो ठीक है 450 Okay, look at question number 5. Interval is from 0 to pi by 2 and the function is sin x dx. और कितने इंटरवल्स लेने? 6 इंटरवल्स लेने। तो if I divide pi by 2 by 6, pi by 2 pi by 2 मालूम कराओ, 6 डिवाइड करो, कितने क्या वैल्यू बनती है? अच्छा अपर वाली वैल्यू को अपर वाला हमेशा नहीं, इन दोनों का डिफरेंस। अगर ये इस तरह होता 2 to 5 तो फिर आप फिर क्या करते? 3 से करते। हाँ 3 को डिवाइड करते 6 इन द डिफरेंस। बता दिया आपने, मुझे नहीं पता। नहीं बाकी मैं यार सरकास्टिक नहीं हो रहा वो, उसको नहीं पता था। मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने बोल रही है ऐसे बच्चे हैं बड़े हो जाए। 0.26179 x की वैल्यू पहले क्या आएगी? 0.261 sin 0 is 0 और क्या इंटरवल है? 0.2617 0.2617। ओ माशाल्लाह यार तीन वैल्यूज Multiply by लिखो। 2. सर जी 5235 तीन वैल्यूज लिखें बस। 5235 5235 plus बस तीन 2617। ये वो नहीं है ना, इसमें ज्यादा पूरे नहीं करोगे तो आंसर बन जाएगा। 0.7852 0.7852 617 2617 1.0469 1.0469 मैं फंक्शन में डालता हूँ ना, क्या कर रहा हूँ? 1.3086 86 हो गया ना? लास्ट वैल्यू 1.57039 1.7 fx क्या है? sin x dx होगा। 1.573 बस बस होगी ना 6 हाँ ओके 1 sin x ही होगा ना बस थोड़ा वैल्यूज पे जूम करके। वेट पाई बाय 2 1.5703 आता है। ओके sin पाई बाय 2 ये आते हैं 0.2587 1.570 हाँ सही सर sin की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बताओ। रेडियन में जी रेडियन में नहीं हाँ बस 0.2587 2587 बस 4 ही बताओ ना छोटे। हाँ ये 4 ही बताओ, राउंड ऑफ और ये क्या है 0.99 इसको थोड़ा जूम कर देना, नजर नहीं आ रहा। सर साइन कभी 1 से ऊपर नहीं जाता ना। नहीं जाता 0 ना cos ना sin 5235 है ना 5235 0.4999 0.9658 0.9658 0.965 यही वाली वैल्यूज डालनी है ना इसमें। हाँ यही रेडियन में
7069 069 069। अब गोदामा बता दे लास्ट, उसमें कौन सी वैल्यू? 0.8658 आखिरी की ब्रैकेट 8658। बस ठीक है, आगे कर ले। अब फिर ये ट्राइपोज़ाइडल उसमें डाल। ठीक एक है, मैं अब तो आसान है। एक कर ले फिर बाकी दूसरा। बस ओके। सही है, आपने ये इतना लिख दिया बहुत है आगे करने के लिए। 6 का भी ये बस बना दे तो बाद में हम 6 कर आसान लेंगे। है अब 6 तो आसान है। बना लेते हैं, कुछ हमारे पैसे लग रहे 10 10 10 का डिवाइड बाय 3 होगा ना? हैं। 3 डिवाइड बाय 10 उल्टा कर लो। कैसे? 3 को 10 0.3 इंटरवल्स में डिवाइड करना। 3 को डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड नहीं करना 3 से। 3 को 10 3 हिस्से, इंटरवल 20 3 के 10 हिस्से करने हैं, 10 के 3 हिस्से नहीं लेंगे। समझ आ गया? ये क्लास क्या हो रहा है हाँ, इसको ये अभी क्या भी चीज़ समझ है? नहीं। इंटरवल्स ना। ये कौन सा डिजाइन है? ओह ओके, समझ आया। ये क्या बनाया 10 आपने? बनाने सर, 10 है। बन जाएगा। यार ये बहुत है, अब बहुत सारी चुन्नी चुन्नी सी वैल्यू लिखेंगे। ये है 0.6 0 से स्टार्ट करना। 0 0.3 0.6 0.9 0.1 1.2 1.5 1.8 शाबाश। 2.1 फंक्शन क्या है? 2.4 हाँ याद 2.7 ही की है, यही और समझ। 3। प्लस खलास मैंने ज़्यादा कुछ मैं बताता हूँ, बस टू अब एंड से ठीक है। बता, लिख लेते हैं ना। बस सही है ना, कर लेना। मेरा उम्र 0.0692 उम्र ने पूरा 0 पे? 0 किस में डाला है? इसमें। अच्छा 0 भी डालना है 0 तो मैं कर लूंगा, आप ये पहले वाला करो। 0 पे हो जाएगा, 0 इतना मुश्किल नहीं तो है। फिर आपने क्यों 0 आ जाएगा, 0 से 0। ये ले 0.0692। और सर वैल्यूज थोड़ा ना सही लिखना सर। इसका लिखा है 2.25 और इसका 0.225। अगली का लिखे हैं 0.4263। ये 1.2 लिखा हुआ है ना। 1.97 0.6545। कहते हैं क्या value? 1.694 0.9 1.1571 1.4225 71 1.4225 बस ठीक ओके। है। पहले अगर जूम करें सर, अगर नजर नहीं आ रही हाँ, values। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हम ट्राई करें तो कैसे करेंगे इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन? जस्ट आपने ये की हुई क्या कह रहे हैं? इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताओ। सब ट्राइपोज़ाइडल सिम्पसन भूल जाओ, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ये इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। इसकी 2 से इंटीग्रेशन क्या मल्टीप्लाई होगी? डिवाइड करेंगे हाँ और इसे ऊपर ले आएंगे 1 प्लस ओके। हाँ, माइनस हो जाएगा। -1 हो जाएगा। ओके, तो उसका डेरिवेटिव है तो हाँ, डायरेक्ट derivative है। इंटीग्रेशन आ क्या जाएगा। डेरिवेटिव? x का डेरिवेटिव क्या है? 1 और ऊपर क्या है? x स्क्वायर। मजाक थोड़ी है। हाँ हाँ x स्क्वायर है ना, x की वो तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 x स्क्वायर है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। मुझे लग रहा है ये प्रॉपर है। एक्सीलेंट। हाँ इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करो। ओ वाह, मैं बोलने वाला था कि x into x कर वैसे ले, भी खतरनाक चली गई। उस तरह भी आपने कर लेना था, आपका कोई पता नहीं। कैसे, जैसे हमने पहले बोला था। हाँ, x into x करके पता नहीं क्या क्या करना आता था। चलें सर आगे। डिवाइड तो बस इसकी तो सेपरेट आ x जाएगी। स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x बड़ा तेज है log x प्लस 1 प्लस सी। लेकिन इसमें तो नहीं करना ना। चेक कर सकते हो आप पास अगर गलत नहीं। आया 0 एग्जाम 3 से 0 नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें इसमें तो नहीं करना ना। नहीं करना, बट हाँ, आप अपना वो डबल चेक कर सकते 3 से 0
3 से डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 3 तो 3 डालो 9/2 minus 3 log 4 minus 0 0 0 ये कहाँ से आ गया? 9 ये वीडियो में नहीं डालना। ये करो 9/2 minus 3 log 4 plus log 4 लो ओके कर ना ये बाकी पूरा जीरो हो जाता है हाँ 0 0 log 1 लॉग is 1 0 ओके करो तो सही 9/2 minus 3 plus log initial log 4 just if 2.8862 2.88 62 answer please check